हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आइसोलेटर के बारे में। आपकी इस चैप्टर में आपकी थर्ड टॉपिक है आइसोलेटर। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस इसके पहले बना रखी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख लेना। देखो, अब आइसोलेटर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोलेटर होता क्या है? ये एक तरीके की मैकेनिकल स्विच होती है, ठीक है, मैकेनिकल स्विच होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा स्विच का काम क्या होता है। स्विच का काम होता है किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करना, ठीक है, ऑन और ऑफ। ये तो हमने देख लिया काम होता है स्विच का। अब देखो, स्विच और आइसोलेटर में डिफरेंस क्या है। जो स्विच होती है वो मतलब बेसिकली हम छोटे लेवल पे यूज करते हैं, जैसे घरों में हो गया है ना। और जो आइसोलेटर होता है इसका यूज हम करते हैं जैसे सब स्टेशंस हो गए, है ना, बड़े बड़े जो सब स्टेशंस होते हैं उसमें हम यूज कर देते हैं इसका। सब स्टेशन में मान लो अगर हमें रिपेयरिंग का काम करना है या फिर मेंटेनेंस का काम करना है ना, रिपेयर या फिर मेंटेनेंस करना है, तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए कि हम सप्लाई को ऑफ़ रखें। तो सप्लाई को ऑफ़ रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आइसोलेटर का, ठीक है। अब देखो, आइसोलेटर में जैसे इसका पहले हम सिंबल देख लेते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ स्विच की तरीके से ही होता है, लाइक दैट। ये होता है आइसोलेटर का सिंबल, ठीक है। ये है आपका आइसोलेटर। अब देखो, इसमें आइसोलेटर में बेसिकली होता क्या है, एक पार्ट तो आपका फिक्स हो गया है ना, ये फिक्स पार्ट हो गया, और एक पार्ट होता है ये मूवेबल, एक होता है मूवेबल पार्ट, ठीक। ये फिक्स पार्ट हो गया और ये हो गया आपका मूवेबल पार्ट, और ये अपनी लाइन कनेक्ट है, ठीक। अब जैसे मान लो हमें क्या करना है, सर्किट को यहाँ से, सर्किट को हमें ब्रेक करना है। वेट वेट वेट, हमें सर्किट को ब्रेक करना है, तो हम करेंगे क्या, हम इस मूविंग वाले पार्ट को यहाँ से दूर कर देंगे, ठीक। मूवेबल पार्ट को हम यहाँ से दूर कर देंगे। अब देखो, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, गैप बन गया। गैप बन गया तो सप्लाई यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगी, है ना, और जो हमारा रिपेयर का काम है वो आराम से हम कर सकते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे मूवेबल पार्ट को हम मूव करेंगे, ठीक है, फिक्स पार्ट से, तो वहाँ पे क्या आएगी, आर्क आएगी। आर्क क्यों आती है? आर्क का मतलब पता है ना, चिंगारी निकलती है। जैसे अगर कोई फिक्स पार्ट है और कोई मूविंग पार्ट है, ये इसको जब यहाँ से सेपरेट करेंगे तो बीच की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाती है, ठीक। जो एयर होती है उसका क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन जब होता है मतलब जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके एटम्स होते हैं एयर के अंदर, वो आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। आयनीकरण उसे बोलते हैं हिंदी में। तो वहाँ पे बेसिकली हमारी आर्क जनरेट हो जाती है। आर्क कुछ नहीं है, चिंगारी है, ठीक। तो इसमें आर्क को बुझाने के लिए कोई मतलब व्यवस्था ही नहीं रहती है। आर्क क्वेंचिंग की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। आर्क क्वेंचिंग सिस्टम जो इसमें होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक। इसमें आग बुझाने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। अभी आगे आप देखोगे कि एक डिवाइस सर्किट ब्रेकर होती है, उसका भी काम यही होता है कि वो सर्किट को ब्रेक करती है। बट उसमें क्या होता है, उसमें आर्क बुझाने की मतलब जो व्यवस्था होती है वो की जाती है, पर इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब देखो यार, इसकी ना कोई कोई मतलब करंट कैपेसिटी है ही नहीं। आइसोलेटर की नो करंट कैपेसिटी, ठीक है, नो करंट कैपेसिटी ऑफ ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी इसकी कुछ है ही नहीं। नो ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी। और देखो, इसका काम हम मतलब यूज में हम क्यों इसे लेते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर डिसकनेक्टिंग द सर्किट। ये सर्किट को तो डिसकनेक्ट करता है, डिसकनेक्टिंग द सर्किट, ठीक। किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर हमें सप्लाई से डिसकनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? आइसोलेटर का यूज करेंगे। आइसोलेटर है क्या? एक मैकेनिकल स्विच है जिसका काम क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करना, ठीक है। और इसमें आर्क बुझाने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। ये चीज़ ज़रूर से आप लोग ध्यान देंगे। अब देखो, जो आइसोलेटर होता है उसको हम सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड लगाते हैं। ये अपना सर्किट ब्रेकर हो गया। अब इसके इस साइड भी हम आइसोलेटर लगाएंगे और इस साइड भी आइसोलेटर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे अपना कोई apparatus है, मान लो ये अपना ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, हमें करनी है इसकी मेंटेनेंस। अब देखो,
हमने एक आइसोलेटर यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक, तो हम ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस आराम से कर सकते हैं। अब अगर हमें इस सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस करनी है, तब हम क्या करेंगे, तो हम इस वाले आइसोलेटर से काम ले लेंगे, ठीक। तो इसलिए हम दोनों साइड लगाते हैं। जो आइसोलेटर होता है, ये देखो, ये इधर भी आइसोलेटर लग गया और इधर भी आइसोलेटर लग गया। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि देखो, सबसे पहले हम आइसोलेटर को समझ लेते हैं कि ये ऑपरेट क्या कब करता है। तो आइसोलेटर जो है वो नो लोड की कंडीशन में ऑपरेट होता है, ठीक है। आइसोलेटर इज ऑलवेज ऑपरेटेड ऑन नो लोड कंडीशन, ठीक है, नो लोड कंडीशन। नो लोड का मतलब देखो क्या होता है। सबसे पहले ना हमें अपनी सर्किट में कोई भी लोड नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे है ये अपना ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जब यहाँ से हम हटा देंगे, यानी यहाँ पे कोई भी लोड नहीं होगा, तब जाके हम आइसोलेटर को यहाँ से बंद करेंगे। अगर मान लो हमने लोड की कंडीशन में कर लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्क प्रोड्यूस होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए सबसे पहले हम किसे ऑपरेट करेंगे, सर्किट ब्रेकर को। उसके बाद हम किसे बंद करते हैं, आइसोलेटर को, ठीक। कभी भी ऐसा आप नहीं करोगे कि पहले आइसोलेटर बंद कर रहे हो बाद में सर्किट ब्रेकर, ना ना, पहले आप सर्किट ब्रेकर को बंद करोगे उसके बाद आइसोलेटर को। क्योंकि अगर ये नहीं बंद होगा पहले, तो यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा आर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि आइसोलेटर इज ऑपरेटेड आफ्टर सर्किट ब्रेकर, ठीक, सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन। जब सर्किट ब्रेकर पहले ऑपरेट कर जाएगा उसके बाद ही हम आइसोलेटर को ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले हम आइसोलेटर को ऑन कर रहे हैं। आइसोलेटर को अगर ऑन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आर्क होगी, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, चिंगारी, ठीक है, जो हमारे सिस्टम को इसको पूरा डैमेज कर सकती है, ठीक। अब देखो हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोलेटर। आइसोलेटर के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोलेटर। देखो कभी कभी एग्जाम में मतलब आइसोलेटर पूछ लेगा, साथ साथ बोलेगा उसके टाइप्स बताओ, ठीक है। वैसे मोस्टली तो आपसे हर एक टाइप के बारे में पूछ लेगा, बट कभी कभी ऐसा भी करता है कि आइसोलेटर समझाओ और उसके टाइप्स बताओ। तो देखो आइसोलेटर के बेसिकली टाइप्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है वो है एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक, एप्लीकेशन बेस्ड। दूसरा जो है वो प्लेसमेंट बेस्ड। अभी मैं समझाऊंगा आपको इन दोनों का क्या मतलब है। देखो एप्लीकेशन का मतलब वो कैसे कैसे ऑपरेट कर रहा है, उस बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट का मतलब वो कहाँ पे लगा हुआ है, इस बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो देखो एप्लीकेशन के आधार पे कितने होते हैं। तो पहला आपका हो गया सिंगल ब्रेक आइसोलेटर, ठीक। दूसरा होता है आपका डबल ब्रेक आइसोलेटर। थर्ड आपका होता है पेंटोग्राफ वही जो ट्रेन के ऊपर आप देखते हो उस टाइप का पेंटोग्राफ आइसोलेटर। और फोर्थ होता है आपका MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर, ठीक। अब देखिए प्लेसमेंट के आधार पे कितने होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। पहला होता है आपका बस साइड। बस का मतलब पता है ना, जो अपनी बस बार होती है जिससे सारे फीडर्स और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सब कनेक्ट रहते हैं। दूसरी होती है ट्रांसफ़र बस साइड आइसोलेटर। थर्ड जो होता है वो आपका होता है लाइन साइड आइसोलेटर। देखो आपसे एग्जाम में ना इनके बारे में इनके बारे में नहीं पूछता है। बस साइड, ट्रांसफ़र बस साइड, लाइन साइड, इनके बारे में नहीं पूछता है। आपसे हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड आइसोलेटर जितने भी होते हैं इनके बारे में पूछता है। जैसे वो कहेगा सिंगल ब्रेक आइसोलेटर को बताओ, डबल ब्रेक आइसोलेटर को बताओ, पेंटोग्राफ आइसोलेटर को बताओ। बेसिकली ये जो 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इन तीनों को एक एक करके देख ले रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहली हेडिंग डाल लो, सिंगल ब्रेक टाइप आइसोलेटर।
देखो नाम से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि सिंगल ब्रेक मतलब एक जगह से ब्रेक करेगा, ठीक है। सर्किट को ये कितनी जगह से ब्रेक करेगा, एक जगह से ब्रेक करेगा, ठीक। तो नाम से ही पहले इसका वो डेफिनेशन निकालो, इट ब्रेक्स सर्किट फ्रॉम वन साइड, ठीक। एक तरफ से ही बस ये ब्रेक करेगा सर्किट को, ठीक। इसमें देखो अभी मैं कंस्ट्रक्शन जो आपको इसको बताऊंगा तो बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट ये देखो इसको हम मैनुअली हाथ से ऑपरेट करते हैं। इट इज़ मैनुअली ऑपरेटेड, ठीक है। अब देखिए इसका जो सिंबल होता है वो हम देख ले रहे हैं। हालांकि सिंबल जो अभी आपने ऊपर देखा था वो इसी का था, डबल ब्रेक वाले का थोड़ा इससे अलग है, पर इसका जो सिंबल है वो देखो यही जो आपने पहले अभी देखा था स्विच की तरीके से ये होता है। ये हो गया किसका सिंबल, सिंगल ब्रेक टाइप आइसोलेटर का, ठीक। और इसको अगर कंस्ट्रक्शन में आपको बताऊं कि इसको आप बनाओगे कैसे, एग्जामिनेशन में अगर आ गया तो इसकी आप कंस्ट्रक्शन ज़रूर दिखाना। कंस्ट्रक्शन देखो सबसे पहले हम एक बेस लेंगे, ठीक। बेस क्या होता है, जिस पे ये सारी डिवाइस अपनी रखी हुई होगी उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक। हमने ये ले लिया अपना बेस। बेस के ऊपर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर और आइसोलेटर में कंफ्यूज मत हो जाना। देखो जो इंसुलेटर है उसका काम हम क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये हमें करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शॉक वगैरह नहीं लगता है, ठीक। और जो आइसोलेटर है इसका काम क्या होता है, सर्किट को ऑन या ऑफ़ करना, ठीक, ऑन या ऑफ़ करना। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ तो हम डिस्कस कर रहे थे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने देखा था इसका एक बेस है, बेस के ऊपर हम क्या रख रहे थे, इंसुलेटर। ये हमने इंसुलेटर रख दिया, ठीक है। इस साइड भी एक इंसुलेटर रख लो। डायग्राम आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप बना पाओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये हमने दोनों साइड क्या रख लिया अपने, एक सेकेंड, हमने दोनों साइड रख लिए अपने इंसुलेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कांटेक्ट होगा आपका, एक टर्मिनल यहाँ पे होगी और एक टर्मिनल यहाँ पे होगी, ठीक। और बीच में हम एक ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं, जैसे ये बीच में हम एक ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं इंसुलेटर के सहारे से जो कि इस सर्किट को ब्रेक करेगा बीच में से, ठीक है। देखो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ से एक कांटेक्ट लगाएंगे, एक आर्मेचर लगाएंगे, ठीक। ये अब देखो इसका काम क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में इधर से आपकी सप्लाई आ रही है, ठीक, और इधर को जा रही है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये जो कांटेक्ट है ये वाला ये आपका रहेगा यहाँ पे नीचे की साइड, ठीक, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ रहेगा। अब देखो जब ये लगा हुआ रहेगा तो सप्लाई आपकी यहाँ से नॉर्मली अपनी पास होती रहेगी। अब आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको जो सर्किट है उसको ऑफ़ करना है, तो अब क्या करोगे, इस वाले हैंडल को आप इधर ऊपर की तरफ उठा दोगे, जैसे इस पोजीशन में भी दिखाया हुआ। तो इस पोजीशन में जब आप उठाओगे तो यहाँ से देखो अब करंट यहाँ पे आई, बट यहाँ से तो ओपन है तो वो आगे जा नहीं पाएगी, ठीक। तो यहाँ से क्या कर दे रहा है, ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से अपनी करंट नहीं जा पा रही है। तो इसके जो टर्मिनल्स वगैरह हैं उसके आप नाम लिख दो। ये देखो ये आपका है मूविंग कॉन्टैक्ट, है ना, मूविंग कॉन्टैक्ट। तो ये क्या हो गया आपका फिक्स कॉन्टैक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। ये एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक होता है क्या कहते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक। अब जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेल, और जो फिक्स कॉन्टैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल, ठीक। हमेशा मेल वाला ही आके फीमेल वाले में क्या होगा, टच होगा, ठीक। अब देखो इसको हमने क्या बोला था, बेस है ये, और ये हो गया आपका ऑपरेटिंग हैंडल या फिर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ये वाला ये क्या होगा ऑपरेटिंग, क्योंकि यही तो ऑपरेट कर रहा है, सारी चीज़ें यही तो कर रहा है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म यही है, ठीक है। और ये आपका क्या है, इंसुलेटर, ठीक। ये आप दिखा देना कि ये पहली टर्मिनल है, ये दूसरी टर्मिनल है ना। और वो मेल कांटेक्ट हो गया, फीमेल कांटेक्ट हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना।
ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें अब आप लिख देना कि इसमें क्या क्या होता है। इट हैव 2 आर्म कॉन्टेक्ट, 2 आर्म कॉन्टेक्ट होते हैं, है ना। अभी आपने फिगर में देखा है, एक होता है आपका मेल, वन इज मेल, दूसरा क्या होता है फीमेल, एंड अनदर इज फीमेल। देखो 2 कॉन्टेक्ट होते हैं, एक मेल कॉन्टेक्ट होता है और एक फीमेल कॉन्टेक्ट होता है। और ये जो मेल कॉन्टेक्ट है यही हमेशा क्या करता है, रोटेशन करता है। मेल कॉन्टेक्ट रोटेट्स, ठीक। और देखो मेल कॉन्टेक्ट के रोटेशन से ही सर्किट को हम ऑन या ऑफ करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं। किसकी वजह से, मेल कॉन्टेक्ट के रोटेशन की वजह से। इसका आपने सिंबल तो देख ही लिया, ठीक है। अब देखो हम सेकंड वाला डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपने देखा था सिंगल ब्रेक, अब हम देखते हैं दूसरा डबल ब्रेक। डबल ब्रेक आइसोलेटर। देखो भाई नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से ये पता चल रहा है कि डबल ब्रेक मतलब 2 जगह से ब्रेक करेगा सर्किट को। ये कितनी जगह से ब्रेक करेगा, 2 जगह से ब्रेक करेगा। तो डेफिनेशन नाम से ही निकाल लो, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू डिस्कनेक्ट सर्किट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, है ना। डिज़ाइन टू कनेक्ट सर्किट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, क्योंकि देखो ये 2 पॉइंट से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर रहा है ना। सर्किट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। और देखो इसका जो सिंबल होता है मैंने आपसे पहले ही बताया था, ये भी आपका क्या कहते हैं, मैनुअली भी ऑपरेट करा सकते हैं इसको, और हम ऑटोमेटिकली भी इसको ऑपरेट करा सकते हैं। इसमें कोई एज सच बाउंडेशन नहीं होती है कि नहीं आपको इसको मैनुअली ऑपरेट करना है, ठीक है। और ये जो होता है ना ये बिगर होता है, उस वाले से तो बड़ा होगा, क्योंकि देखो ये 2 जगह से जब ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा होगा साइज में, है ना। बिगर इन कंस्ट्रक्शन, वेट बिगर इन कंस्ट्रक्शन एज कंपेयर टू सिंगल ब्रेक, है ना। जो सिंगल ब्रेक वाला था उससे तो ये बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि वो एक जगह से ब्रेक करता था, है ना। और ये कितनी जगह से ब्रेक कर रहा है, 2 जगह से ब्रेक कर रहा है, तो ये साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। और देखो इसमें ज़्यादा सेफ्टी होगी, क्यों, क्योंकि ये 2 जगह से ब्रेक कर रहा है ना। अगर उसमें क्या कहते हैं सिंगल ब्रेक वाले में एक बार मान लो हमने ब्रेक किया और वो अचानक से ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है ये धड़ाम से गिर गया, तो अपनी सर्किट क्या हो जाएगी, फिर से ऑन हो जाएगी, तो ये खतरे वाली बात है ना। तो इट प्रोवाइड सेफ ऑपरेशन। जो डबल ब्रेक वाला होता है ना वो सेफ ऑपरेशन करता है, प्रोवाइड। क्यों, क्योंकि ये 2 जगह से अपनी सर्किट को क्या करता है, ब्रेक करता है ना। सेफ ऑपरेशन और ज़्यादा फीचर्स भी इसमें होते हैं, है ना, मोर फीचर्स। और क्या होता है, स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथली काम करेगा ये। अब देखिए इसका भी हम लोग क्या देख लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं। सिंबल इसका बहुत आसान सा होता है, सेम उसी तरह होता है, बस आपको बीच में एक ऐसे दिखा देना है लाइन। अब देखो इस सिंबल से ही पता चल रहा है कि यहाँ से भी ब्रेक करेगा, यहाँ से भी ब्रेक करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डबल ब्रेक आइसोलेटर। और ऊपर वाले में देखो एक ही जगह से ब्रेक कर रहा था, इसलिए इसका नाम क्या था, सिंगल ब्रेक टाइप आइसोलेटर। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, देखो इसमें भी क्या होगा, सेम उसी तरीके से बेस होगा अपना नीचे, है ना। एक सेकेंड, नीचे अपना बेस होगा जिसपे क्या रखे होते हैं, इंसुलेटर्स। ये देखो इंसुलेटर रख दिया मैंने, ठीक। सेम इसी तरह इंसुलेटर आपका रखा रहेगा इस साइड भी, है ना। अब देखो यहाँ पे भी कौन से कॉन्टेक्ट होंगे, 2 टर्मिनल होंगे, एक ये टर्मिनल होगी, एक ये टर्मिनल होगी। आपकी सप्लाई यहाँ से आ रही होगी, इधर से जा रही होगी। अब देखो बीच में इसमें क्या होता है ना, एक मूवेबल हैंडल होता है, ये भी किसके सहारे यहाँ पे खड़ा रहता है, इंसुलेटर के सहारे, ठीक। इंसुलेटर के सहारे यहाँ पे एक हैंडल रहता है। देखो अभी फ़िलहाल तो ये इस तरीके से कांटेक्ट में है इसके, ठीक।
देखो अभी अभी क्या हो रहा है, यहाँ से सप्लाई आ रही है और ये वाला जो रॉड है इससे कनेक्ट है, तो सप्लाई आराम से चली जा रही है। अब मान लो मुझे करनी है मेंटेनेंस, इधर मुझे क्या करनी है, मेंटेनेंस करनी है। तो इस वाले हैंडल को, ये जो हैंडल है ये वाला, ये इसको हम इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉन्टेक्ट है ये घूम करके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना, ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो जब हम इसको इधर को रोटेट करेंगे तो ऐसे था ये, अब ये घूमते 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 ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो अपनी सर्किट क्या हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। अब देखो इस पॉइंट से भी ब्रेक हो रही है, इस पॉइंट से भी ब्रेक हो रही है, दोनों जगह से तो ब्रेक हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल ब्रेक आइसोलेटर, ठीक। इसके भी पार्ट्स लिख लो। ये अब क्या क्या था, बेस था, ये क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। ये मैंने क्या बताया था, फीमेल कांटेक्ट, फीमेल कांटेक्ट या फिर फिक्स कांटेक्ट, है ना। ये क्या था आपका, मेल या फिर मूवेबल, मूवेबल कांटेक्ट, ठीक। आपने डबल ब्रेक आइसोलेटर की भी क्या देख ली, कंस्ट्रक्शन देख ली। अब इसमें भी आप मतलब वो थ्योरी वगैरह तो आप लिख ही सकते हो, है ना, कि इसमें क्या होता है, एक बेस होता है, बेस होता है, बेस पे क्या होते हैं, दो इंसुलेटर लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इंसुलेटर पे क्या होती है, दो टर्मिनल्स होती हैं, टू टर्मिनल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल कांटेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल कांटेक्ट। और आपने क्या देखा, एक क्या होता है, एक मेल कांटेक्ट होता है। और ये मेल कांटेक्ट क्या कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है ना। जब ये रोटेट करेगा तो ये दो जगह से, टू पॉइंट्स से क्या करेगा, सर्किट को ऑफ कर देगा, है ना। देखो एक इस वाली पॉइंट से और एक इस वाली पॉइंट से, यहाँ से, ठीक। अब जो थर्ड टाइप आता है वो आपका कौन सा था, पेंटोग्राफ टाइप, पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। देखिए जो पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर है ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट आइसोलेटर है, ठीक है। इट इज़ अ लेटेस्ट टाइप ऑफ आइसोलेटर, इट इज़ अ लेटेस्ट टाइप ऑफ आइसोलेटर, ठीक। अब देखो इसको ना हम वर्टिकली प्लेस करते हैं, वर्टिकली प्लेस्ड अरेंजमेंट, ठीक। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो वर्टिकली प्लेस्ड होता है, ठीक। अब देखिए इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, इसमें लगे हुए होते हैं कई सारे रॉड, ठीक, जो इस आइसोलेटर को ऊपर की तरफ ढकेलते हैं। जैसे देखो एक ये इसका हो गया बेस, ठीक, ये हो गया बेस। अब यहाँ पे हमने लगा दिए ये रॉड, जैसे आपने देखा हुआ क्या कहते हैं, ये ट्रेन होती है, ये ट्रेन होती है, ऊपर से वायर जाता रहता है, ट्रेन के ऊपर आप छत पे देखोगे तो एक इस टाइप का अरेंजमेंट लगा हुआ होता है, जो कि ऐसे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक। जब इस वाली रॉड को हम ओपन करेंगे तो ये ऊपर जाके वायर में कनेक्ट हो जाता है, जब हम इसको नीचे करते हैं तो ये नीचे आ जाता है। सिमिलरली उसी टाइप का अरेंजमेंट होता है, ये नीचे बेस लगा हुआ होता है, बेस से क्या होते हैं लगे हुए, ये आपके रॉड लगे हुए होते हैं, है ना। ये देखो ये बेस से आपके रॉड लगे हुए होते हैं। अब इन रॉड पे ऐसे कांटेक्ट होते हैं, ठीक, ये कॉपर के या फिर कार्बन के कांटेक्ट होते हैं, बेसिकली हम इसे कार्बन का ही बनाते हैं। ये देखो एक कांटेक्ट होता है, इधर से आपकी ट्रांसमिशन लाइन आ रही है और इधर को जा रही है ऐसे। अब देखो क्या होगा, जैसे मुझे यहाँ पे किसी भी इक्विपमेंट पे अगर काम करना है तो मुझे यहाँ से सर्किट को क्या करना है, क्लोज करना है। तो मैं क्या करूँगा ना, सीधे सीधे मैं इस वाले ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये हैं आपके रॉड्स या फिर क्या हैं, ये मेटल के क्या हैं, प्लेट्स हैं, ठीक, स्ट्रिप्स हैं,
ये हैं आपके स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स को मैं क्या करूँगा, ऐसे डाउन करूँगा, नीचे की साइड करूँगा। जैसे हमने देखा था ना ट्रेन में, जब हम इसको नीचे करते हैं तो ये वाला जो पेंटोग्राफ होता है ये नीचे आ जाता है, तो वायर से जो इसका कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। वही सेम सेम यहाँ पे हम यहाँ करेंगे, ठीक। इसको जब हम यहाँ नीचे करेंगे इस वाले रॉड्स को, तो जो ये अपना कार्बन का बुश है या फिर कार्बन की जो प्लेट है वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब देखो, जब ये प्लेट यहाँ से नीचे आ गई तो सप्लाई यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाएगी, ठीक। यहाँ पे ये क्या, सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ठीक। तो बेसिकली ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि इस टाइम पे हम यूज करते हैं, ठीक। इसके एडवांटेज देखो क्या है। पहली बात तो ये इतना छोटा होता है ना कि बहुत कम एरिया घेरता है, ठीक। तो पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर रिक्वायर्स लेस एरिया, वेरी लेस या फिर वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। और देखो इनकी जो डिज़ाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ठीक। और रिलायबल भी बहुत ज़्यादा होता है, ये रिलायबिलिटी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये हमने देख लिए आइसोलेटर और आइसोलेटर के टाइप्स, ठीक है। बेसिकली हमने देखा आइसोलेटर होता क्या है, आइसोलेटर कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने देखा सिंगल ब्रेक टाइप आइसोलेटर, उसके बाद हमने देखा डबल ब्रेक टाइप आइसोलेटर, और देन हमने देख लिया पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। तो ये वाली टॉपिक हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है।